हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आप लोगों का बहुत भारी डिमांड था कि गुरुजी सब कुछ का तो हो गया है, बस संस्कृत का 2 अंकीय प्रश्न एक बार पुनः रिवाइज करवा दीजिए। तो फाइनली प्यारे बच्चों, आज हम ना संस्कृत का 2 अंकीय प्रश्न रिवाइज कराने के लिए आपके सामने लाइव आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक पूरा आप लोग इस क्लास को कर लीजिएगा, ताकि हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है संस्कृत में, इन सब चीजों को ना आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सके। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और, आज शाम में क्या है आप लोगों को पता है ना? आज शाम में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 12 घंटे का महामैराथन है। कितने देर का? 12 घंटे का क्या है? महामैराथन है। 12 घंटे का महामैराथन है, ध्यान रखिएगा, जिसमें प्यारे बच्चों हम हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपको करवाएंगे। ठीक है, आज शाम में क्या है? 12 घंटे का महामैराथन है, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपको करवाएंगे। तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से, ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहां पर जुड़ना है, ताकि एकदम अच्छे तरीके से आप लोग जुड़ जाएं और एक एक चीज को समझ लें। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटरनेट वगैरह प्यारे बच्चों आप लोग ना पहले ही से रिचार्ज कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट वगैरह सबसे पहले आप लोग एकदम तंदुरुस्त रहिएगा, क्योंकि आपका मुख्य चीज वही है। अगर आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास गोली बंदूक होना चाहिए। ठीक है ना? गोली तो है भाई, ये बंदूक तो है हमारे पास, बंदूक के रूप में हमारा मोबाइल है, लेकिन बंदूक में डालने के लिए क्या चाहिए? गोली चाहिए, क्योंकि बंदूक तो छूटता नहीं है, गोली छूटता है। ठीक है ना? तो वैसे ही मोबाइल से तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे ना, इंटरनेट से वीडियो देख पाएंगे। तो आप ओवरऑल आपके पास ना इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट वगैरह आज रखिएगा एकदम पूरा तंदुरुस्त। ऐसे भी अब एग्जाम में ना 15, ये कितना दिन का समय बचा है? अब एग्जाम में अब आपका कितना दिन का समय बचा है? 9 5 14, 9 दिन का समय और बचा है। तो अगर 9 दिन का समय मात्र अब एग्जाम में बचा ही है, तो क्यों ना प्यारे बच्चों 9 दिन के लिए हम लोग 15 दिन वाला कम से कम डाटा पैक या 1 महीने वाला आराम से हम डलवा करके रख लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? है, समझ गए? बहुत सारे बच्चे तो ये बोल रहे थे कि गुरुजी आज दिन में क्लास मत लीजिए, हैं गुरुजी आज आपको अभी आराम करना था क्योंकि आज रात भर जगना है। चलिए भाई, आराम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आराम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग शाम में एकदम तहलका मचा करके देखिएगा, पूरे एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। एनर्जी कम होने वाला नहीं है और एनर्जी आपको ना कम कभी दिखेगा। चलिए आप लोग हमारे साथ प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम लोग संस्कृत के हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ याद कर सकें। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संपूर्ण संस्कृत हम लोग देखेंगे और 2 अंकीय प्रश्न। लेकिन एक क्लास में ये पूरा नहीं हो सकता है, लगभग इसके लिए प्यारे बच्चों 2 क्लास चाहिए। ठीक है ना? लगभग इसके लिए 2 क्लास चाहिए। और आपके व्हाट्सएप में हम प्यारे बच्चों एक ये क्या बोलते हैं, हम चैनल आर्ट, ये थंबनेल भेजे थे हम 12 घंटे वाली क्लास का, कि आज शाम में होने वाला है। उसको आप लोग ना अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, स्टेटस पे लगा लीजिएगा, ताकि सब लोग देख सकें और आज शाम में सब लोग जुड़ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे सब्जेक्ट का लगभग आज हम लोग 2-3 हजार तो खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, लगभग हर एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग क्या क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक करेंगे। आज हम लोग क्या क्या करेंगे? आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि 12 घंटा में हम बहुत कुछ रिवीजन आज करने वाले हैं। तो भाई उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हर एक चीज को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज समझेंगे। चलिए, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे 2025 वाले हैं उनको जरूर बता दीजिएगा कि टॉपर 2.0 बैच लॉन्च कर दिया गया है और यहां से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ताकि 2025 में जब आपकी बारी आए तो आपका भी तैयारी उतना ही मजबूत हो जितना अभी 2024 वाले बच्चों का तैयारी है। ठीक है ना? क्लास को ना प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो उन सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट से प्यारे बच्चों क्लास को शेयर करिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फिर जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए, ताकि क्लास और भी बच्चों के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए भाई, पहला नंबर क्वेश्चन से हम देखना शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन पहले चैप्टर का है। ठीक है ना? पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो पहले चैप्टर का है।
पहला नंबर क्वेश्चन पहले चैप्टर का है। आप लोग सब मिलकर के एक बार जरा कमेंट करिए तो कि पहला नंबर चैप्टर का आपका नाम क्या है। हमें लगता है कि आज बहुत सारे बच्चे को ना क्लास करने का मन नहीं है, और नहीं तो अभी तक तो भाई 3000 बच्चे से प्लस जुड़ जाते थे क्लास शुरू करते के टाइम ही, ठीक है। लेकिन आज सीधे आधा है। हमें लग रहा है कि आज बच्चे ना शाम वाली क्लास के लिए, आज बच्चे शाम वाली क्लास के लिए एकदम तैयारी में हैं। आज सर तो एकदम शाम में क्लास करना है, ठीक है ना। और जिनका 5G मोबाइल है भाई उनका तो अनलिमिटेड है, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए क्या स्टार्ट करें ना। देखिए प्यारे बच्चों, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है। क्वेश्चन क्या है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, और यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था, याद रहेगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आप लोगों से? ये आप लोगों से नहीं पूछा गया था, ये परीक्षा में पूछा गया था प्यारे बच्चों। और ये परीक्षा में पूछा गया था कब? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। आत्मा के स्वरूप देखिए, पहला नंबर चैप्टर में हमको पढ़ाए थे अनो अन्यार महतो महियान, यानी कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है, यही ना बताए थे। आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है, यही बताए थे ना। बिल्कुल सर, यही बताए थे, और तो कुछ हम नहीं बताए थे। हाँ, यही बताए थे सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है तो हम लोग लिखेंगे परमात्मा ने इस संसार की रचना की। परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वो वही आत्मा के बन गए हैं, जो बड़ों से भी बड़ा एवं छोटों से भी छोटा होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि आत्मा जो है वो सत्य है, आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंग है, जो बड़ा से भी बड़ा है और छोटा से भी छोटा है। तो आत्मा के स्वरूप का वर्णन इसी तरीके से हम लोगों को करना था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। हम आपको बताए थे कि अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में मिल जाती है, बताए थे ना। अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां जो है वो समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक है। अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, यही बताए थे ना हम आप लोगों को। यस सर। अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है। अरे भाई, मैं 12 घंटे तक मोबाइल का बैटरी चार्ज करिए और पढ़ते रहिए। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो हम लोग लिखेंगे कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिल करके अपना नाम और रूप छोड़ करके विलीन होकर के सरगम में हो जाती है, उसी प्रकार विद्यमान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिल करके एकाकार हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति में अहंकार आ गया, जिस व्यक्ति में घमंड आ गया, वो व्यक्ति कभी भी प्यारे बच्चों उन्नति कर ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति में घमंड आ गया, अहंकार आ गया, वो व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि अहंकार को दूर करना चाहिए। अहंकार तो व्यक्ति में आना ही नहीं चाहिए, समझ गए ना। व्यक्तियों में अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, लगता है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भी आज ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे तो हम लेकर के आए थे 60-70 क्वेश्चन, लेकिन बस कुछ क्वेश्चन हम करा करके प्यारे बच्चों इसको छोड़ेंगे। और आप लोगों को ना हम क्या कर देते हैं, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसका PDF भेज देंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन बता देते हैं और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, इसका PDF भेज देते हैं, बाकी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि नदी और विद्यमान में क्या समानता है, बताइए। नदी और विद्यमान में क्या समानता है, बच्चे बता सकते हैं क्या? आराम से प्यारे बच्चों आप लोग शाम की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। कुछ देर आप लोग क्लास कर लीजिए, फिर आराम से शाम वाली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।
चलिए, कह रहा है कि नदी और विद्यमान में क्या समानता है। जिस तरीके से प्यारे बच्चों नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप सरगम्य हो जाता है, उसी प्रकार विद्यमान लोग अपने को ब्रह्म में मिलाना चाहता है और इसके लिए प्रयासरत होता है, और जब वह ब्रह्मा में मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम का त्याग कर देता है और ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। यह भी नदी और विद्यमान में क्या समानता है, यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अरे मैथ आज नहीं होगा, मैथ तो बाबू हो जाएगा कब, 10 तारीख को हम बोल रहे हैं ना। मैथ के लिए हम 10 तारीख को 12 घंटे का क्लास, ये 12 घंटे का फिर से एक बार क्लास चलेगा, और वो होगा प्योर मैथ के लिए, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ कमजोर है, मैथ से डरते हैं, वो मैथ में बच्चे स्ट्रांग हो जाएं। समझ गए ना? तो आज भले हम ले रहे हैं 12 घंटे का क्लास, बाकी 10 तारीख को प्यारे बच्चों, बाकी 10 तारीख, ठीक है ना। तो नदी और विद्यमान में क्या समानता है, यहां तक समझ गए। नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप सरगम हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सर आज क्लास किया जाए, पीडीएफ ही दे दें तो आपको, पीडीएफ अगर बोले तो हम रहने देते हैं। आज 12 घंटे वाली क्लास, जो आप लोगों का इच्छा है वो हमारा भी इच्छा है, ठीक है ना। जो आप लोगों का इच्छा है वो हमारा भी इच्छा है, ठीक है, कि भाई हम भी थोड़ा रेस्ट कर ले। हम तो बहुत प्रयास किए कि कम से कम खांसी को भी दूर कर लें 12 घंटे वाली क्लास के पहले, लेकिन खांसी भी दूर नहीं हो पाया। चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही लपेटा जाएगा, ठीक है ना। सर हाँ हाँ सर, हम भी सोने के लिए जाएंगे सर। अच्छा सब भैया से सो लीजिए, एकदम समझ गए ना, 4 घंटा सो लीजिए, बाकी एकदम शाम में तहलका मचाया जाएगा जी। ठीक है सर, पीडीएफ दे दीजिए सर। अच्छा पीडीएफ दे दें, चलो भाई। चलो तो फिर पीडीएफ ही दिया जाए आप लोगों को, ठीक है ना। तो शाम में सब लोग तैयार है ना? तो फिर एक बार अंतिम बार पूछ रहे हैं, बता दीजिए हैं, शाम में फिर आप लोग तैयार है ना? शाम में फिर प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? शाम वाली क्लास के लिए एकदम तैयार हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यस सर तैयार हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सर नो प्रॉब्लम। तो शाम वाली क्लास के लिए तैयार हैं? यस सर जी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? बताइए फटाफट से। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर सब बच्चों का ना एकदम एकाएक कमेंट आता है कि सर जी अब रहने दीजिए सर, शाम में सर एमबी खत्म हो जाएगा सर। हाँ यार, ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना। जिन बच्चों का एमबी बचा हुआ है उनका एमबी, अरे एमबी भरवा लेना भाई, ठीक है ना, एमबी भरवा लेना। परीक्षा के टाइम में ना 150 का मोह माया मत रखो, परीक्षा के टाइम में 150। अच्छा दीपक सरवाला क्लास करवाए कि दीपक सरवाला भी आज क्लास बंद करवा दें? बताओ तो, दीपक सरवाला आज क्लास बंद करवा दें 4 बजे से? दीपक सरवाला क्लास आज करवाएं कि दीपक सरवाला भी क्लास बंद करवा दें आज? जल्दी जल्दी से बता दो आप, ठीक है ना। दीपक सरवाला क्लास करवाएं या फिर बंद करवा दें? रहने दीजिए सर, दीपक सरवाला आज भर के लिए सर रहने दिया जाए सर। चलिए भाई आज भर के लिए भी रहने दिया जाए। बंद 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 हैं? चलिए ऐसा करते हैं, आप लोगों को प्यारे बच्चों ना हम एक, आप लोगों को ये वाला ना पूरा पीडीएफ देते हैं। देखो ये वाला जो हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं, ये प्यारे बच्चों चैप्टर 1 से लेकर के अभी जो हम आपको पीडीएफ दिखा ना, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का पूरा पीडीएफ हम आपको आज दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा तो इस पीडीएफ को कम से कम संजो करके रखिएगा, एकदम जिसको कहते हैं कि जोगा करके रखिएगा, ठीक है ना, ताकि परीक्षा में ये चीज लड़े और परीक्षा में प्यारे बच्चों आप लोग समझ सके, ठीक है। तो चलिए बाकी शाम में आप लोग जरूर जुड़िए और आज रात भर पढ़ने के लिए तैयार रहिए एकदम अपनी फॉर आई एम रेडी फॉर 12 आवर क्लास। आई एम रेडी फॉर 12 आवर क्लास, ये लिखना है तो बाबू लिख दीजिए जल्दी से कमेंट में, आई एम रेडी फॉर 12 आवर क्लास। लिख दीजिए जल्दी जल्दी सर, आई एम रेडी फॉर 12 आवर क्लास। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया।
तो फिर चलिए पीडीएफ हम आपको आज लाइव में ज्यादा बच्चे जुड़ने का एक